Hello dear students, welcome to all at Meenakshi eTutor. Dear student, today we will discuss about the discussion method. Dear, we all know that we are a social creature. हम समाज में रहते हैं, अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. जब हम एक दूसरे के साथ अपने इमोशन शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं. अगर उसी कन्वर्सेशन को, उसी वार्तालाप को हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके करें, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके कहें, तो उसी कन्वर्सेशन को हम कह सकते हैं डिस्कशन मेथड. प्यारे बच्चों, ये जो डिस्कशन मेथड है जिसे हम स्कूल में आज सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि स्कूल को माना जाता है समाज की समस्याओं का निवारण करने का एक माध्यम, और बच्चों को माना जाता है भारत का भविष्य. तो भारत का भविष्य अगर किसी भी सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करता है या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, नेचुरल सी बात है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हम बहुत लिमिटेड टाइम में सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो जो ये वर्ड है डिस्कस, इसका मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर. ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू शेक और स्ट्राइक. इसका मतलब जो डिस्क्रिप्टर शब्द है लैटिन भाषा का, उसका मतलब क्या है? हलचल पैदा करना, हिलाना. अर्थात किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या कंसेप्ट को इतना डीपली एनालाइज करना या उसके हर छोटे बड़े पहलुओं पर विचार करना और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही डिस्कशन मेथड कहलाता है. जैसे आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हैं, डिस्कशन रेफर्स टू ट्रूली शेकिंग और स्ट्राइकिंग अ सब्जेक्ट or examine it, analyzing it, and to find or to reach a conclusion. A discussion is activity or a technique of talking about a specific subject for specific reason or problem. Dear students, discussion method is two-way communication between student and teacher. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये कम्युनिकेशन का ही एक विकसित रूप है. कम्युनिकेशन में हम बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के काम करते हैं, बातचीत करते हैं, और डिस्कशन में एक ऑब्जेक्टिव को लेके टीचर और स्टूडेंट कम्युनिकेशन करते हैं. इसमें टीचर क्या करता है? एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ शेयर करता है और उनके जो रिस्पॉन्स हैं उनको सुनता है ध्यान से. सभी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को टीचर के साथ शेयर करते हैं. जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम यहाँ समझेंगे. हम किसी भी सोशल इशू पे चर्चा कर सकते हैं, जैसे कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे हमारा सोशल इशू हो सकता है कि आज भी समाज में लड़कियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, या इस सुधार को हम कैसे एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल हम कोरोना से लेकर जो महामारी चल रही है उससे जुड़ा हुआ कर सकते हैं, जैसे कोरोना को एट ए टाइम कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है. इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए चर्चा कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड. जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, फॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन, इंडिविजुअल डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड पैनल डिस्कशन. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसके 5 टाइप हैं. अब इनकी बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल डिस्कशन की. जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट पता लग रहा है, औपचारिक. अर्थात पूरी क्लास को एक छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें से एक को लीडर बना दिया जाता है, सभी को अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं और स्टूडेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं, यानी कि एक फॉर्मल तरीका है चर्चा करने का. दूसरा है इनफॉर्मल डिस्कशन. इनफॉर्मल डिस्कशन में स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड नहीं किया जाता, सभी को अपना एक्सपीरियंस या अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है. तीसरा है इंडिविजुअल. इसमें क्या करता है टीचर? एक पर्टिकुलर बंदे के साथ भी, एक व्यक्ति के साथ भी चर्चा कर सकता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ भी चर्चा कर सकता है. जैसे इसका एग्जाम्पल एक बेटर हो सकता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग. इसमें जो अध्यापक है वो छात्र के मम्मी से या पापा से पर्सनली बात कर सकता है, जो छात्र की व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके बारे में. नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री डिस्कशन. जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है हमें, पार्लियामेंट में 2 जो हैं पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष और दूसरा अपोजिशन पार्टी. तो जिस तरीके से पार्लियामेंट का फंक्शन होता है उसी तरीके से पूरी क्लास को भी 2 समूह में बांट दिया जाता है. एक जो किसी पर्टिकुलर मुद्दे के पक्ष में बोलते हैं और दूसरे उस मुद्दे के अगेंस्ट बात करते हैं.
और नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन, जो इसके नाम से स्पष्ट पता लग रहा है, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या टॉपिक एक्सपर्ट होते हैं वो इस कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। जैसे आपने कॉमनली सुना होगा कि साइंस की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो साइंस से जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं वो इस पैनल में शामिल होते हैं। एसएसटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो एसएसटी के जितने भी अध्यापक हैं वो इस पैनल में शामिल होते हैं, अर्थात सब्जेक्ट एक्सपर्ट या टॉपिक एक्सपर्ट व्यक्ति जब मिलकर डिस्कशन करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पैनल डिस्कशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि हर अपने मेथड का अपने एक एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, और डिस्कशन मेथड भी एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, अर्थात यहाँ बच्चा अपना पार्टिसिपेशन देता है। तो जब बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है तो हम उस पार्टिसिपेशन के थ्रू लेसन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव लर्निंग की बात कर सकते हैं, मीनिंगफुल और मेमोरेबल लेसन की बात कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं इसके थ्रू, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है उनका वो सॉल्यूशन भी डिस्कशन के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिस्कशन मेथड को अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करेंगे तो वहाँ इनडिसिप्लिन क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा होती है, और ये छोटे बच्चों के लिए उचित भी नहीं है। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकें, कई बार फॉल्स कंक्लूजन पे वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते और बड़ी क्लासेस पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमें एज ए टीचर ऑब्जर्व करना होता है कि किस कंटेंट को किस मेथड के थ्रू हमें टीच करना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।